आज हम हिंदी अनिवार्य में आरु पुस्तक में संकलित महादेवी वर्मा द्वारा रचित संस्मरण भक्तिन के आगे के भाग का अध्ययन करेंगे। शास्त्र का प्रश्न भी भक्तिन अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती। मुझे स्त्रियों का सिर घुटाना अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर लेखिका ने बताया है, चाहे धर्म की या पुस्तकों में लिखी हुई शास्त्र की बातें हो, भक्तिन अपनी सुविधा के अनुसार उसे हल कर लेती थी। लेकिन लेखिका को स्त्रियों का सिर मुड़ाना अच्छा नहीं लगता था। अतः मैंने भक्तिन को रोका। उसने अकुंठित भाव से उत्तर दिया कि शास्त्र में लिखा है। कौतूहलवश यानी आश्चर्यचकित होकर मैं पूछ बैठी, क्या लिखा है? तुरंत उत्तर मिला, तीर्थ गए मुड़ाए सिद्ध, यानी तीर्थ स्थान गए थे, वहाँ पर अपना सिर मुड़ा लिया। कौन से शास्त्र का यह रहस्यमय सूत्र है? ऐसा कौन से शास्त्र में लिखा है कि तीर्थ करने जाने पर सिर मुड़ाना चाहिए? यह जान लेना मेरे लिए संभव ही नहीं था। अब मेरे लिए इस बारे में जानकारी लेना संभव नहीं था, क्योंकि इस तरह से कहीं भी नहीं लिखा है। अतः मैं हार कर मौन हो रही और भक्तिन का चूड़ा कर्म हर बृहस्पति को एक दरिद्र नापित यानी नाई, दरिद्र यानी गरीब, और चूड़ा कर्म एक संस्कार का नाम है, गंगा जल से धुले उस्तरे द्वारा यथाविधि संपन्न या निष्पन्न होता रहा। भक्तिन का हर गुरुवार को बृहस्पतिवार ने हर गुरुवार को नियम था कि वह एक गरीब नाई के द्वारा गंगा जल से पवित्र उस्तरे से वह अपने सिर मुड़ाने का कार्य करती थी। पर वह मूर्ख है या विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती। लेखिका को लगता है कि यह जो कार्य है वह मूर्खता से पूर्ण है, और शायद इसीलिए मूर्खता से पूर्ण है कि वह पढ़ी लिखी नहीं है। वह विद्या और बुद्धि का महत्व नहीं जानती है। यह कहना असत्य कहना, यदि इस तरह से सोचा जाए तो लेखिका कहती है कि यह भी बात असत्य सिद्ध होती है, क्योंकि अपने विद्या के अभाव को वह मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके भर लेती। उसके पास पढ़ने लिखने की जो कमी थी वह लेखिका के द्वारा पूरी कर लेती थी। एक बार जब मैंने सब काम करने वालों से अंगूठे के निशान के स्थान पर हस्ताक्षर लेने का नियम बनाया, तब भक्तिन बड़े कष्ट में पड़ गई, क्योंकि एक तो उससे पढ़ने की मुसीबत नहीं उठाई जा सकती थी, दूसरे सब गाड़ीवान दाइयों के साथ बैठकर पढ़ना उसकी वयोवृद्धता ने बढ़ती हुई उम्र का अपमान था। अतः उसने कहना आरंभ किया, हमारे मलकिन तो रात दिन किताबियन में माँ गड़ी रहती है। हमारी मालिक तो रात दिन किताबों में व्यस्त रहती है। अतः हमहू पढ़े लागब तो घर गिरस्ती कौन देखी सुनी। यदि हम भी पढ़ने लगे तो घर की सारी जिम्मेदारियों को कौन देखेगा और कौन सुनेगा। पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों पर इस तर्क का ऐसा प्रभाव पड़ा कि भक्तिन इंस्पेक्टर के समान क्लास में घूम घूम कर किसी के आई की बनावट, किसी के हाथ की मंथरता ने धीमापन, किसी की बुद्धि की मंदता ने धीमा या कमी पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार पा गई। उसे तो अंगूठा निशानी देकर वेतन लेना नहीं था। उसके सामने तो यह समस्या तो थी नहीं कि अंगूठा लगाकर उसे समय पर वेतन लेना है। इसी से बिना पढ़े ही वह पढ़ने वालों की गुरु बन बैठी। वह अपने तर्कहीनता के भी प्रमाण खोज लेने में पटु है, पटु यानी चतुर।
अपने आप को महत्व देने के लिए वह अपनी मालकिन को असाधारण देना चाहती है, पर इसके लिए प्रमाण की खोज ढूंढ आवश्यक होती। जब एक बार मैं उत्तर पुस्तकों और चित्रों को लेकर व्यस्त थी, तब भक्ति सबसे कहती घूमी, ऊ बिचरियों तो रात दिन काम में झुकी रहती है और तुम पचे घूमती फिरती हो। चलो तनिक हाथ बटाए लेऊ। सब जानते थे कि ऐसे कामों में हाथ नहीं बटाया जा सकता है। अतः उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट की। भक्तिन से पिंड छुड़ाया, यानी भक्तिन जो कह रही थी उस बात से पीछा छुड़ाया। बस इसी प्रमाण के आधार पर सब अतिशयोक्तियाँ अमर बेल सी फैलने लगी, यानी जितनी भी बढ़ा चढ़ाकर बातें की जाती थी वह अमर बेल बहुत जल्दी से फैलती है, उसी तरह उसके द्वारा किए गए कार्य बड़ी आसानी से फैलने लगे। उसकी मालकिन जैसा काम कोई जानता ही नहीं है। इसी से तो बुलाने पर भी कोई हाथ बटाने की हिम्मत नहीं करता, पर वह स्वयं कोई सहायता नहीं दे सकती। इसे मानना अपनी हीनता स्वीकार करना है। लेकिन भक्तिन की विशेषता थी कि लेखिका के ऐसे कार्य में वह ऐसा नहीं सोच सकती थी कि वह उनकी कोई सहायता नहीं कर सकती। ऐसा मानना अपने आप को हीन स्वीकार करना है। लेकिन भक्तिन कभी भी अपने आप को हीन स्वीकार नहीं करती है। वह क्या करती है, इसी से वह द्वार पर बैठकर बार बार कुछ काम बताने का आग्रह करती। कभी उत्तर पुस्तकों को बांधकर, कभी अधूरे चित्र को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर, कभी चटाई को आंचल से झाड़कर वह जैसी सहायता पहुंचाती है, उससे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता है। यानी लेखिका ने यहाँ पर बताया है कि उनके यहाँ जितने भी सेवक थे काम करने वाले, उन सेवकों में भक्तिन का जो समर्पण भाव था, भक्तिन का जो विवेक था, वह एक बुद्धिमानी थी। वह जानती थी कि जब दूसरे मेरे हाथ बटाने की कल्पना तक नहीं कर सकते, तब वह सहायता की इच्छा को क्रियात्मक रूप दे देती। इसी से मेरी किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर उसके मुख पर प्रसन्नता की आभा ठीक वैसे ही उद्भासित होती यानी दिखाई देना, जैसे स्विच दबाने से बल्ब में छिपा आलोक। लेखिका बताती है कि जब वह पुस्तक की रचना करती है तो भक्तिन किसी न किसी तरह से लेखिका की सहायता करती है, और इसीलिए जब लेखिका की कोई पुस्तक प्रकाशित होती है तो भक्तिन के चेहरे पर प्रसन्नता ठीक उसी तरह दिखाई देती है जैसे स्विच दबाने से जब लाइट चालू हो जाती है, प्रकाश फैल जाता है तो हमारे चेहरे पर प्रसन्नता दिखाई देती है। उसी प्रकार भक्तिन के चेहरे पर पुस्तक को देखकर प्रसन्नता दिखाई देती। वह सूने में, वह एकांत में उसे बार बार छूकर, आँखों के निकट ले जाकर और सब ओर घुमा फिराकर मानो अपनी सहायता का अंश खोजती। यानी वो पुस्तक में क्या करती, पुस्तक में वो बार बार छूकर और उसे अपने पास ले जाकर वह बार बार देखती कि इस पुस्तक की रचना में उन्होंने कब और कैसी सहायता की। उसकी दृष्टि में व्यक्त आत्मघोष कहता है, उस समय उसकी आँखों में जो आत्मविश्वास कहता है कि उसे निराश नहीं होना पड़ता। यह स्वाभाविक भी है। किसी चित्र को पूरा करने में व्यस्त मैं जब मैं बार बार कहने पर भी भोजन
करने के लिए नहीं उठती, तब वह कभी दही का शरबत, कभी तुलसी की चाय वहीं देकर भूख होने का कष्ट सहने नहीं देती। दिन भर के कार्यभार से छुट्टी पाकर जब मैं कोई लेख समाप्त करने या भाव को छंदबद्ध करने बैठती हूँ, यानी किसी भी विचार को शब्दों में बांधने का प्रयास करती हूँ, तब छात्रावास की रोशनी बुझ चुकती है। मेरी हिरणी सोना यानी हिरण सोना तख्त के पैताने पर फर्श पर बैठकर पागुर करना बंद कर देती है। यानी लेखिका कई बार तो क्या हुआ, देर रात तक लिखती रहती है और रात इतनी हो जाती है कि छात्रावास में रहने वालों की लाइट भी बंद हो जाती है और हिरनी भी थककर सोने का प्रयास करने लगती। कुत्ता बसंत छोटी मचिया पर पंजों में मुख रखकर आंखें मूंद लेता, यानी अपनी आंखें बंद कर लेता अर्थात सो जाता। बिल्ली गोधूली मेरे तकिए पर सिकुड़कर सोती रहती, पर मुझे रात की निस्तब्धता में यानी रात के शांत वातावरण में, निस्तब्धता यानी शांत, अकेली न छोड़ने के विचार से कोने में दरी के आसन पर बैठकर बिजली की चकाचौंध से आंखें मिचमिचाते हुए भक्तिन, बिजली की चकाचौंध यानी बिजली की तेज चमक के बीच में और आंखें मलते हुए प्रशांत भाव से यानी शांत भाव से, शांत विचारों से जागरण करती है। वह रात भर जब तक लेखिका लिखती है तब तक जागती रहती, वह ऊँगती भी नहीं अर्थात वह झपकी भी नहीं लेती, क्योंकि मेरे सिर उठाते ही उसकी धुंधली दृष्टि मेरी आँखों का अनुसरण करने लगती। लेखिका जैसे ही सिर उठाती, भक्तिन की आंखें लेखिका को बड़े ध्यान से देखने लगती कि उन्हें क्या चाहिए। यदि मैं सिरहाने रखे रेक की ओर देखती तो वह उठकर आवश्यक पुस्तक का रंग पूछती है। यदि मैं कलम रख देती हूँ, कलम यानी पेन, तो वह शाही उठा लाती, और यदि मैं कागज़ एक ओर सरका देती हूँ तो वह दूसरी फाइल टटोलती है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।